नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेष राशि के बारे में, मेष लग्न के बारे में। कैसा रहेगा आपका आने वाला महीना। हम बात करेंगे आपके जॉब, करियर, पढ़ाई लिखाई, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, जीवन के जितने भी सारे क्षेत्र हैं सबको हम देखेंगे। पर साथ में ये भी देखेंगे कि हम लोग कर क्या सकते हैं कार्मिक रूप से, ज्योतिष के रूप से। पर सबसे पहले आ जाते हैं आपकी कुंडली पर, देखते हैं कि कौन सा ग्रह किस भाव में है, किस राशि में है, और उसके आधार पर फिर गणना करते हैं। तो चलिए देखिए, अगर हम आपकी कुंडली को देखते हैं, गोचर कुंडली को, तो आप देखिए पहले भाव में ही राहु और शुक्र हैं आपके। प्रथम भाव में राहु शुक्र है, द्वितीय भाव में बुध गोचर कर रहे हैं, तृतीय भाव में ये देखिए, प्रथम भाव में मेष राशि में राहु शुक्र हैं, द्वितीय भाव में वृषभ में बुध और तृतीय भाव में मिथुन राशि में सूर्य। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख के बाद आएंगे। 15 तारीख से पहले ये आपके द्वितीय भाव में वृषभ राशि में रहेंगे। चौथा, पांचवा, छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में केतु हैं और तुला राशि में है। अष्टम, नवम, दसम भाव खाली है और एकादश भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में बैठकर सुपारिजात नाम का बहुत खूबसूरत योग बना रहे हैं। और वैसे भी एकादश जो भाव है, इसमें हर एक ग्रह का जो गोचर है ना, वो अच्छा माना गया, बढ़िया माना गया। 12वें भाव में गुरु और मंगल हैं। गुरु अपनी ही राशि में है और मंगल अपने मित्र की राशि में, मीन राशि में, ये दोनों गोचर कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, सबसे पहले लग्न का स्वामी और लग्न में बैठे ग्रह, इनका प्रभाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लग्न का स्वामी कौन है आपका? मंगल है। मंगल अपने से 12वें भाव में गुरु के साथ बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में है, पर अपने से 12वें में है। अब इसको क्या कहेंगे? कहेंगे कि देखिए, अगर इसी महीने की बात करें, ओवरऑल तो बहुत सारे अच्छे योग हैं, पर अगर इसी महीने की बात करें तो थोड़ा सा ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना है। कुछ छोटे मोटे छुपे शत्रु, मतलब जिनको आप दोस्त समझते हैं वो शायद आपके दोस्त ना हो, इस तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ बनती है। लग्न का स्वामी अपने से 12 में गया है तो ट्रैवल आ सकती है, यात्रा आ सकती है। अगर आप पहले से ही ट्रैवल करना चाहते थे, यात्रा के इंतजार में थे कि भाई कब यात्रा होगी, फॉरेन विदेश कहीं जाना चाहते थे, तब तो फिर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये योग इस तरह का बन रहा है। खर्चा बढ़ेगा, यात्राएं बढ़ेंगी, आप परिवार को लेकर भी कहीं बाहर हिल स्टेशन या सी की तरफ निकल सकते हो, जहाँ भी आपके मन हो। पर हाँ, बहुत सारे मेष वालों की लाइफ में यात्राएं जरूर दिखा रहा है, ट्रैवल जरूर दिखा रहा है, हॉलीडेज दिखा रहा है। अब इसमें सलाह ये है कि जब लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी अपने से 12 में हो तो अपने जो भी काम है वो पूर्ण करने चाहिए, उनको एंड तक ले जाना चाहिए, पॉजिटिव रहने की यहाँ पे सलाह दी जाती है। मंगल की दृष्टियां अगर देखी जाए तो देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, चौथी दृष्टि आपके तृतीय भाव पर, 7वीं दृष्टि ठीक सामने छठे भाव पर, और 8वीं दृष्टि सप्तम भाव पर जहाँ पर केतु है, और तृतीय भाव में सूर्य आ रहे हैं। तो देखिए, छोटे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद होने की संभावना बनती है। कब? 15 तारीख के बाद। और उनके साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रह सकता है। हालांकि खुद उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा और कुछ प्रोग्रेस उनकी लाइफ में देखने को मिलेगा। मंगल की दृष्टि जहाँ पर है, आप ये समझ लिए मंगल भी कहीं ना कहीं वहाँ पर हैं। दृष्टि, अपने ग्रह जो होता है ना, जहाँ पर दृष्टि होती है वहाँ पर भी उसका असर रहता है। तो मंगल तृतीय भाव में है, आप ये सोच के चलिए, तो आप पराक्रम ज़्यादा करोगे, मेहनत ज़्यादा करोगे। थोड़ा सा आपका मतभेद अपने पड़ोसी या छोटे भाई बहनों से रह सकता है, पर ये स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो उसके लिए इसका रिजल्ट जो है आपको अच्छा देखने को मिलेगा। मंगल और गुरु की संयुक्त दृष्टि छठे भाव पर है और गुरु अपनी राशि के हैं। मंगल और गुरु दोनों के लिए शत्रु भाव है। बुध जो है मंगल के भी शत्रु हैं, गुरु के भी शत्रु हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा खर्च थोड़ा बहुत रहेगा। नॉर्मली शत्रु पर विजय का योग बनता है, पर हाँ, काम के क्षेत्र पर कुछ ना कुछ कंपटीशन, कुछ अड़चन सी रह सकती है, क्योंकि ये जो भाव है ना, रोग ऋण शत्रु के साथ साथ आपके डेली काम का भी है। डेली जो आप काम करते हैं, जो आपका रूटीन वर्क है, उस पर मंगल और गुरु की शत्रु दृष्टि है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर थोड़ा हौच पौच रह सकती है। चीज़ें थोड़ा मेहनत से, एफर्ट से जाके आपकी सॉल्व होंगी।
मंगल यहाँ पर देखते हैं तो कई बार कर्ज आदि लेने की नौबत आती है। आप कह सकते हैं किसी से थोड़ा बहुत पैसा लेना पड़ सकता है। कई बार ये ऐसा नहीं होता कि आपके पास पैसा नहीं है, कई बार इस तरह की सिचुएशन बन जाती है कि आपके पास पैसा तो है, घर पे रह गया, पर्स भूल गए तो किसी फ्रेंड से थोड़ा बहुत पैसा ले लिया। इस तरह से अगर कुंडली में ऐसा योग है तो कई बार बड़ा धन भी लेना पड़ सकता है। इसमें कोशिश यही कीजिएगा कि मंगलवार को ना लीजिएगा और कम जितना कर्ज ले सकें उतना ही लीजिएगा। मंगल की जो लास्ट दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर है, वहां पर केतु पहले से हैं। केतु मंगल दोनों ही अग्नि ग्रह हैं। ऐसे में ये परिवार के लिए अच्छी नहीं है, प्रेम के लिए अच्छी नहीं है, साथी बंधु उनके लिए भी बहुत बढ़िया नहीं है, पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छी दृष्टि नहीं है। और जैसे कहा गया, रहमत धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर रहेगी। मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए ये समय अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि केतु खुद में मोक्ष कारक हैं। केतु डिटैचमेंट दिखाते हैं, जहाँ पर भी होते हैं वहाँ से डिटैच करना चाहते हैं। तो या तो फिजिकल डिस्टेंस बन सकती है पार्टनर से, हो सकता है आपको कहीं बाहर जाना पड़े, आपका पार्टनर बहुत बिजी हो, या आपका पार्टनर थोड़ा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ जाए, इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है। पर मंगल की भी दृष्टि आ रही है, थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल रखें, उनका उसी तरह सम्मान करें जिससे आप अपना सम्मान करते हैं। मतलब उस एरिया को थोड़ा केयरफुली आपको हैंडल करना जरूरी है, पार्टनर, पार्टनरशिप और बिजनेस के लिए भी। इसके बाद गुरु की अगर हम बात कर लें तो गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 9वीं और 7वीं। तो 5वीं दृष्टि यहाँ से 1, 2, 3 चौथे भाव पर पड़ेगी। उच्च की दृष्टि है, कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनता है। माता के साथ, बंधुओं के साथ जो है रिश्तों में सुधार आएगा। अब यहाँ एक खास बात है कि मंगल के अनुसार मंगल की योग जो दिखाए, और गुरु की अगर आपकी दशा महादशा है तो उस तरह के रिजल्ट आपके देखने को मिलेंगे। गुरु की जो मंगल की सीधी दृष्टि है 6ठे भाव पर है, वहाँ आपका मेहनत बढ़ेगी, हार्ड वर्क बढ़ेगा। हालांकि जॉब लगने के लिए अच्छा है, मतलब अगर आपका जॉब लग चुका है तो हार्ड वर्क, मेहनत और थोड़ा बहुत किसी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा। पर अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो उसमें आपको एक गुरु की दृष्टि आपको हेल्प करने वाली है। गुरु की 9वीं दृष्टि यहाँ से 8म भाव पर पड़ेगी। एक मोक्ष त्रिकोण में गुरु हैं और बाकी के 2 मोक्ष त्रिकोण को गुरु देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, मोह माया के बारे में जानना, जीवन क्या है, क्यों होता है, आत्मा किस लिए यहाँ पर आती है, इन सब चीज़ों में स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्योतिष, दर्शन, इनमें आपकी रुचि हो सकती है। भक्ति से भी ज़्यादा आपको चीज़ों की गहराइयों में जाने का मन कर सकता है। अगर आप रिसर्च में हो, आप डिटेक्टिव हो, आपको आपका कार्य किसी तरह से ज्योतिष से जुड़ा हुआ हो गया, पेट्रोल, डीजल, केमिकल, जो चीज़ें दिखती नहीं है, ज़मीन के नीचे हैं, उससे जुड़ा हुआ है, किसी भी अकल्ट विद्या से जुड़ा हुआ है, चाहे कुंडलिनी है आपका, या फिर चक्रा मेडिटेशन है, या योगा है, तब आपके लिए वो अच्छा है। आप काफ़ी गहराई से अपना आप कह सकते हो कि समझने की कोशिश करोगे और ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा ध्यान रखना है, संतान के प्रति भी थोड़ा सा आपको केयर रखने की आवश्यकता है कि गुरु संतान के कारक होते हैं। धन के मामले में भी थोड़ा ख्याल रखना होगा। ये गुरु का हो गया। गुरु को शुभ रखने के लिए क्या करें? गुरुवार के दिन ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करें। अपने से बड़ों की रेस्पेक्ट करें, अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट रखें। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ा हल्दी का यूज कर सकते हैं, केसर आदि का तिलक लगाएं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजा भी बहुत अच्छी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। पीली चीज़ों का उपयोग व दान, पीली चीज़ें मतलब जैसे चने की दाल है, हल्दी है, आपकी केला है, पीले वस्त्र हैं, गुरुवार के दिन इस जिसको आवश्यकता है उसको दान और उपयोग आपके लिए बढ़िया है, अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं हम शनि के ऊपर। देखिए शनि महाराज जो है सुपारिजात योग बना रहे हैं। सुपारिजात योग मतलब एक वृक्ष होता है पारिजात का, स्वर्गलोक में इस तरह का कहानी है। और वो जो वृक्ष होता है, जो भी आपकी इच्छा हो उसे देने की क्षमता रखता है। तो ये योग भी उसी से आया, सुपारिजात मतलब आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला योग। अब ये जो बच्चे पैदा होंगे उनकी जन्मपत्री में आएगा तो ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसे व्यक्ति की लगभग सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी। चूंकि शनि बना रहे हैं तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, पर धन की उनकी लाइफ में कमी नहीं होगी और लाइफ में भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा करेंगे। इसके साथ साथ देखिए
गोचर में भी ये बातें होंगी कि आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ण जरूर होंगी। आप जैसे जॉब करना चाहते थे तो आपको जॉब मिल सकता है, आप कहीं पढ़ने जाना चाह सकते थे, वो आपको हो सकता है। हालांकि चीज़ें होंगी देरी से और थोड़ा ट्राई करने के बाद होंगी, पर फिर भी शनि 11वें भाव में अपनी ही राशि में 23 साल बाद आए तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बहुत बड़ा ऐसी चीज़ भी दिला सकते हैं। तो अगले बहुत सारे सालों तक उससे आपका लगातार लाभ होता रहे, धन आता रहे। शनि जब देने पर आते हैं तो किसी भी ग्रह से ज़्यादा दे देते हैं, और ये गोचर उसी तरह का देने वाला ही गोचर है। बस बात यही है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है और फिलहाल में आपकी दशा महादशाएं कैसी चल रही हैं। शनि की दृष्टियों को ध्यान दें तो तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर आएगी जहाँ पर राहु विद्यमान है। सीधी दृष्टि पंचम भाव पर आएगी जहाँ संतान का भाव है, और आपका मोक्ष त्रिकोण का जो अष्टम भाव है उस पर भी शनि की दृष्टि आएगी। तो लग्न पर शनि की दृष्टि, देखिए लग्न में राहु है। राहु क्या धुएं की तरह है। धुआं मतलब जो है पर पकड़ो तो हाथ में नहीं आता, छाया की तरह दिखती जरूर है पर होती नहीं है, किसी चीज़ की होती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत लाइफ में हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। आप कुछ समझें कि ऐसा है पर वास्तव में वैसा नहीं है, तो किसी भी चीज़ को पूरी तरह से गहराई से जान के तब उस पर एक्शन लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। वैसे शनि आपके प्रभाव को बढ़ाने वाले हैं। शनि की बात करी जाए तो स्वास्थ्य का हल्का सा ध्यान रखना। आप जो है चीज़ों में कहीं कहीं जल्दबाजी भी दिखा सकते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान रखें। आपकी जो एम्बिशन है उनको आप उन एम्बिशन के कारण कभी कभी ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो समाज में उतना ज़्यादा सराहनीय ना हो, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो शनि आपको यहाँ पर बढ़िया ही रिजल्ट देंगे। शनि की सीधी दृष्टि है आपके पंचम भाव पर, शत्रु दृष्टि है पर फिर भी ये 11वें भाव के शनि है, तो आपको स्टॉक मार्केट आदि से लाभ करा सकते हैं। संतान का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। पढ़ाई लिखाई में आपको एफर्ट की, हार्डवर्क की, मेहनत की, प्लानिंग की आवश्यकता है, तब फिर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो इन लॉस के भाव पर है। ये भी शत्रु दृष्टि है क्योंकि मंगल की राशि है, तो आपको स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक तरफ रुचि तो जरूर बढ़ाएंगे, पर इन लॉस के साथ थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। पत्नी की जो भाषा है या पति की जो भाषा है, जो वाणी है, वो थोड़ी सी कड़वी हो सकती है। उसके धन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है आपके स्पाउस के। तो ये शनि का हो गया। शनि की रेमेडी के रूप में माँ काली की पूजा शनिवार की शाम को, हनुमान जी की पूजा मंगलवार को, शनिवार को आप करें। वृद्ध लोगों के प्रति रेस्पेक्ट रखना, उनके लिए कुछ करना बहुत अच्छी रेमेडीज़ है। कमज़ोर जो लोग हैं आपसे, चाहे वो पशु हैं, पक्षी हैं, उनकी हेल्प करना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि के मंगल और गुरु के बाद हम बढ़ जाते हैं राहु और शुक्र। देखिए राहु शुक्र अगर लग्न में ही हो तो व्यक्ति हीरो होता है, हीरोइन हो सकता है, वो बहुत फेमस हो सकता है, नाम हो सकता है उसका, और कई बार ये नाम बहुत अच्छे कारणों से भी हो सकता है, चार्ट के कारण, और कई बार ये डिसफेम भी हो सकती है, पर उसके कारण व्यक्ति विश्वविख्यात हो जाए ऐसा होता है। तो नेम फेम के लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका काम कलाकार से, एक्ट्रेस से, कुछ ऐसी चीज़ों से जुड़ा है जहाँ फेम का बहुत ज़्यादा रोल है, कुछ लोग तो सही काम के लिए, कुछ लोग ऐसे ही फेम की वजह से कुछ ना कुछ करते रहते हैं क्योंकि उनको पब्लिक में रहना होता है ताकि पब्लिक उनको जाने। तो पब्लिक में नाम होने के लिए ये योग बहुत खूबसूरत है राहु शुक्र का। और लग्न में शुक्र आ रहे हैं, आपके रिश्तों को बढ़ाएंगे, रिलेशनशिप के लिए बढ़िया है। अगर आप किसी की तलाश में है कि आपके जीवन में कोई प्रेमी प्रेमिका आए तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। पर जो लोग शादीशुदा हैं तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, आप कहिए अपॉर्चुनिटी नहीं कहेंगे, पर हाँ कुछ ना कुछ ऐसा अवसर हो सकता है जिसके कारण बदनामी वगैरह भी हो सकती है, तो उस चीज़ का भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा। बाकी आपके पास खुद लोग आएंगे, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। अगर आप सिंगल वगैरह हैं तो आपकी मुलाकात कुछ लोगों से हो सकती है। फीमेल्स के साथ रेस्पेक्ट रखना है, उनके साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आना है क्योंकि राहु शुक्र में शुक्र जो है फीमेल्स को दिखाते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, साफ सफाई का ध्यान रखें, दही और नींबू का उपयोग करें। दही नींबू शुक्र से जुड़ा हुआ है। छोटी इलायची की चाय पिएं, इससे शुक्र की एनर्जी बैलेंस रहती है। राहु की चीज़ों का दान करें। राहु की चीज़ें क्या होती हैं? एक कपड़ा जिसमें सफ़ेद काला रंग है वो राहु को दिखाता है। पक्षियों को दाना वगैरह डालना बुधवार के दिन, इससे भी राहु अच्छे रहते हैं। नारियल जो है वो राहु को दिखाता है, उसमें आप थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा चीनी या गुड़ भर के ज़मीन में डाल सकते हैं, तो उससे जो कीड़े, काली चींटी वगैरह, बाकी चींटियाँ उनको खाएंगी, तो वो भी राहु से जुड़े हुए हैं। सीधा चींटियों को मीठी रोटी खिलाना वो भी राहु के लिए बहुत बढ़िया है। तो राहु की कुछ रेमेडी करना, माँ दुर्गा की पूजा करना बहुत बढ़िया है। शुक्र की, माँ लक्ष्मी की पूजा करना, खास करके अगर आपकी कुंडली में भी ये योग है, आपकी जन्मपत्री में भी ये योग है, तो फिर इसकी जो है प्रभाविता और बढ़ जाएगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है तो वो थोड़ा कम रहेगा। मैरिज लाइफ के
के लिए भी ये थोड़ा सा महीना जो है चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ बैठे राहु की दृष्टि केतु पर, केतु की दृष्टि राहु पर पड़ रही है। हालांकि शादी विवाह कराने के लिए अच्छा है, किसी से मुलाकात के लिए अच्छा है। सप्तम का स्वामी सप्तम को भी देख रहा है। ऐसे में आपकी मुलाकात कैसी स्त्री या ऐसे पुरुष से हो सकती है जो आपसे काफ़ी अलग है, दूसरे देश का है, दूसरे कल्चर का है, या फिर उसका जो नेचर है आपसे एकदम अलग है। इसके बाद देखिए बुध के ऊपर आते हैं। बुध की स्थिति बहुत ठीक कहेंगे हम, बेकार नहीं कह सकते, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर आपके धन के भाव में आए हुए हैं। तो बुध का गोचर द्वितीय भाव में शुभ माना गया है। बस आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना है। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और को शीतल करे आप हो शीतल हुए। अगर आप अपनी वाणी का ख्याल रख करेंगे, डिप्लोमेटिक रहेंगे, जहाँ पर जैसा बोलना है वैसा ही बोलेंगे, जहाँ नहीं बोलना है शांत रहेंगे, तो ये वो बुध जो है आपको धन दिलाएंगे। अदरवाइज धन के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आने का चांसेज है। धन के क्षेत्र में थोड़ा बहुत खर्चा वगैरह बढ़ सकता है, परिवार में कुछ उतार चढ़ाव, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। वाणी इसमें विशेष रोल अदा करेगी आपकी, और बुद्धि मतलब बुद्धि से काम लेना है, लंबी सोच लेके रखना है, किसी के प्रभाव में ऐसे ही नहीं आना है, थोड़ा देख लेना है, थोड़ा सोच समझ के काम को करना है। अधैर्यता के साथ जल्दबाजी में किसी भी कार्य को नहीं करना है। धन से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, तो क्योंकि ये दूसरा भाव फैमिली का है, आपके परिवार का है, भोजन का है, धन का भी है, तो धन के मामले में सोच समझ कर निर्णय लेना है। बहुत बड़ा निर्णय अगर टाल सकते हैं तो टाल देना है। इसके बाद बुध को क्या कर सकते हैं? बुध के लिए गणेश जी की पूजा, किन्नर लोगों की हेल्प, हरी घास पे चलना, ह्यूमरस रहना, चीज़ों को सीरियसली लेना पर सीरियसली जीना नहीं। थोड़ा सा ये बुध की एक क्वालिटी होती है। बुध और भगवान गणेश में ओम गम गणपते नमः का जाप या गणेश थर्पसीस का पाठ आप ये कर सकते हैं। ये बुध की कुछ रेमेडीज हैं जो आप करेंगे लगातार, तो आपको अवश्य लाभ होगा। वाणी का अच्छा उपयोग करना, अच्छाई के लिए बोलना, सोच समझ के बोलना, जहाँ नहीं बोलना नहीं बोलना, वाणी का उपयोग बहुत ढंग से करना। बुध स्ट्रांग होंगे, बुध अच्छे होंगे। इसके बाद देखिए तृतीय भाव में सूर्य है। ये जो सूर्य है 15 तारीख तक द्वितीय भाव में, उसके बाद तृतीय भाव में। जब तक ये द्वितीय भाव में है तो आपको पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा है। पढ़ाई लिखाई से आपका धन अर्जन हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी के कारण आपके घर में धन आ सकता है, पैसा आ सकता है। संतान के लिए भी बहुत अच्छा है। 15 तारीख के बाद सूर्य तृतीय भाव में आएंगे, ये भी अच्छा है। सूर्य का गोचर बढ़िया है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे, हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, थोड़ी सी यात्राएं जरूर बढ़ेंगी, पर वो सब यात्राएं आपके भाग्य को बढ़ाने वाली होंगी। थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है छोटे भाई बहन पड़ोसियों के साथ, पर अल्टीमेटली सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा ही है। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य थोड़े कमजोर हैं तो सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, आदित्य स्त्रोत का पाठ करें, और राम रक्षा स्त्रोत का पाठ भी आप कर सकते हैं। लगातार करते रहेंगे तो फिर आपके सूर्य में की जो एनर्जी है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी। जो भी ग्रह ब्रह्मांड में है वो ये आपके अंदर भी है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो आप अगर सूर्य नमस्कार करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, तो उससे भी आपकी सूर्य की एनर्जी मजबूत होती है। तो ये हमारा सूर्य का भी हो गया। सारे ग्रहों को हमने देख लिया। अब आ जाते हैं त्योहारों के ऊपर। इस महीने में 14 तारीख को ज्येष्ठा पूर्णिमा है, बहुत महत्वपूर्ण डे है जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनके लिए। 11 तारीख को निर्जला एकादशी और 24 तारीख को योगिनी एकादशी है। जो भगवान हरिविष्णु के भक्त हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट डेट है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद 12 और 26 को प्रदोष व्रत है। 27 तारीख को शिवरात्रि है। जो भगवान शिव के भक्त हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट तिथि है, और कुछ लोग हर तिथि का व्रत रखते हैं। ओम नमः शिवाय। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। इसके बाद देखिए 17 तारीख को संकष्टी है, जो गणेश जी और केतु से जुड़ा हुआ है। बाई चांस केतु आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया नहीं है, या केतु की दशा आपको दिक्कत करती है, तो संकष्टी का व्रत रहना, गणेश जी की पूजा करना बहुत अच्छा एक रेमेडी है ज्योतिष की। 29 तारीख को अमावस्या है। 15 तारीख को मिथुन संक्रांति है। अमावस्या हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है, विषयोग है, पितृदोष आदि है, तो उसमें जब अमावस्या से शुरू करें तो थोड़ा सा लाभ ज़्यादा हो सकता है। वैसे भी अपने पितरों के नाम से थोड़ा दान पुण्य करने के लिए, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने के लिए अमावस्या की जो तिथि है बहुत अच्छी है। और संक्रांति की बात करें तो वो भी, संक्रांति भी आत्मा से परमात्मा, सूर्य आत्मा है। दान, साफ सफाई, पुरानी चीज़ें जो यूज में नहीं आ रही हैं वो किसी को दे देना, इस तरह की चीज़ों के लिए जप की शुरुआत करना। संक्रांति दोष है तो उसके लिए भी जो जप होता है वो भी संक्रांति से शुरू किया जाए तो अच्छा रहता है। तो एक विशेष तिथि है। ये अब हमारे त्योहार भी हो गए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।